तो दोस्तों आज अपन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.4। दो पार्ट हमने देख लिए थे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के जो भी थे। आज अपन नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 2.4। इसमें जो भी हमारे 6 मई को जो एग्जाम होगा 9th क्लास एनुअल एग्जाम, उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं। 2.4 का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 5 पार्ट्स है। इसमें जो इंपॉर्टेंट है वो ओपन करते हैं जिसमें हमारी आइडेंटिटी लग सकती है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका x प्लस 4 और x प्लस 10, एक क्वेश्चन ये ऑप्शन करेंगे। नेक्स्ट वन इज सेकेंड क्वेश्चन इज x प्लस 8 एंड x माइनस 10, इसको अपन देखते हैं। एंड फिर देखते हैं फोर्थ वन क्वेश्चन वाई स्क्वायर प्लस 3/2 एंड सेकेंड ब्रैकेट में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, इसके एज इट इज है। फिफ्थ वन क्वेश्चन, इन तीन क्वेश्चन को अपन ट्राई करते हैं। x प्लस 4 x प्लस 10, मैंने आपको स्टार्टिंग में आइडेंटिटी लिखी थी जब फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी पार्ट 1 में। आइडेंटिटी यहाँ क्या लगेगी बच्चों अपने पास, आइडेंटिटी यहाँ में मेंशन करनी। आइडेंटिटी होगी यहाँ पे x प्लस a और x प्लस b। ये आइडेंटिटी क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी मल्टीप्लाई विथ x प्लस a इंटू में b। ये वाली आइडेंटिटी क्या करनी है यहाँ पे हमें मेंशन करनी है। अब इसमें क्या होगा, कंपेयर करेंगे x प्लस a x प्लस b। तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 4 और b की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 10। आइडेंटिटी से क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पर पुट आउट कर देंगे। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वैल्यू ऑफ ए दैट इज 4 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 10 मल्टीप्लाई विथ एक्स प्लस ए दैट इज 4 मल्टीप्लाई विथ बी दैट इज 10। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 10 एंड 4 14x प्लस 4 इंटू 10 40। तो ये क्या हो गया हमारा आंसर। अगर आइडेंटिटी याद नहीं है तो आप इसको क्या कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी कर सकते हो। x को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट से एंड 4 को मल्टीप्लाई कर दो इस पूरे ब्रैकेट से, आंसर क्या आएगा हमारे पास एज इट इज आएगा। सेम टू सेम इसमें भी यही आइडेंटिटी लगेगी, या तो आप इसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो या फिर ये सेम आइडेंटिटी लगा दो। अब कहोगे सर यहाँ पे तो दोनों ब्रैकेट में प्लस है, तो इस वाले ब्रैकेट में तो प्लस है, इस वाले में प्लस है नहीं, तो इसको प्लस बना दें। इस वाले ब्रैकेट को कैसे प्लस बनाएंगे, x प्लस 8, इसको ऐसे लिख दो x प्लस और ब्रैकेट में क्या लिख दो माइनस का 10। तो ये भी प्लस बन गया, ये भी प्लस बन गया। ये हो गया हमारे पास a और ये हो गया हमारे पास b। आइडेंटिटी क्या आती है हमारे पास x प्लस a एंड x प्लस b दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू में x प्लस a मल्टीप्लाई विथ b। सेम टू सेम आइडेंटिटी हमने यहाँ लगाई है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, अब यहाँ थोड़ा ध्यान रखना, a की वैल्यू कितनी है 8, b की वैल्यू कितनी है माइनस 10 है, तो प्लस माइनस माइनस, तो b की वैल्यू कितनी माइनस 10 मल्टीप्लाई विथ x प्लस a की वैल्यू है 8 और b की वैल्यू कितनी है माइनस का 10। तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 10 में से 8 गया तो कितना बनेगा 2 प्लस माइनस माइनस। 10 इज बिगर नंबर, 10 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर के सामने कौन सा साइन है माइनस का, तो हम भी क्या करेंगे माइनस का साइन कंसिडर करेंगे इंटू में एक्स प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 10 कितना बन जाएगा हमारे पास 80। तो फाइनली क्या मिलेगा हमें एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 इंटू एक्स 2x माइनस का 80। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास इसका सेकंड वन का आंसर आने के चांस है काफी इन क्वेश्चनों के। फोर्थ वन देखिए, अब यहाँ एक आइडेंटिटी लगेगी कौन सी, ये वाला ब्रैकेट है a प्लस बी और दिस वन इज a माइनस बी। आइडेंटिटी को पहचानना है, दिस वन इज a प्लस बी a माइनस बी। ये आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कंपेयर करेंगे a स्क्वायर, तो a की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर है, a की वैल्यू कितनी है y स्क्वायर और a का स्क्वायर है, तो हम भी क्या कर देंगे इसका स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट इज 3/2, बी स्क्वायर दैट इज 3/2, इसका क्या करेंगे अपन स्क्वायर। तो आंसर क्या मिलेगा हमारे पास y। पावर ऑफ पावर क्या होता है मल्टीप्लाई, या ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, तो 2 2 जा 4, y की पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर 9 एंड 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास इसका आंसर, ठीक है ना। तो इसको बच्चे एक बार देख लो, इसके बाद अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे जो इंपॉर्टेंट होंगे उसके अंदर। नाउ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है इवेल्युएट, सारे नहीं करेंगे अपन,
एक अपन ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन पार्ट। दिस वन इज 95 मल्टीप्लाई विद 96 और एक अपन ले लेते हैं थर्ड वन पार्ट। थर्ड वन पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका। थर्ड वन पार्ट 104 मल्टीप्लाई 96 इस पे क्वेश्चन अपने बन सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ट्राई करना है। हमें क्या करना है, इन दोनों ही क्वेश्चन में इसको नियर बाय 100 या नियर बाय 1000 के फॉर्मेट में तोड़ना है। तो अगर अपन इस 95 को लिखे तो क्या 95 को मैं से लिख सकता हूँ क्या 100 माइनस 5, 100 में से 5 को सेपरेट करेंगे, 100 में से 5 का तो कितना बनेगा 95 दैट इज 95 मल्टीप्लाई विद 100 में से अगर माइनस कर दूँ 4 तो कितना बन जाएगा हमारे पास 96। फिर वही आइडेंटिटी लगेगी, मैंने लिखा ही दो क्वेश्चन में आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी बच्चों, इसके अंदर आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, x प्लस ए एंड x प्लस बी। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस ए बी। अब जो आइडेंटिटी अपन मेंशन करेंगे उसके अंदर क्या है, दोनों में ही प्लस का साइन है और इसके अंदर दोनों में क्या है माइनस है। तो दोनों साइन को किस में कन्वर्ट कर दो, प्लस में। कैसे करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को लिख दो ऐसे 100 प्लस ब्रैकेट बना के लिख दो माइनस का 5। इस वाले ब्रैकेट को लिख दो आप कितना 100 प्लस माइनस का 4। तो ये दोनों किस में कन्वर्ट हो गए, प्लस में, और ये भी प्लस में। अब लगा दो आइडेंटिटी। आइडेंटिटी लगाने से पहले चीज़ों मेंशन कर दो। प्लस के आगे जो है वो x है, प्लस के बाद जो है वो a है पहले वाले ब्रैकेट में। तो x की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी हमारे पास 100 हो जाएगी, प्लस के बाद जो a है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 और b की प्लस के बाद जो है वो b है और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास -4। x है, a है, b है। अब लाके कहाँ पुट आउट कर दो इसको आइडेंटिटी में। आइडेंटिटी क्या है हमारे पास एक्स स्क्वायर, एक्स दैट इज कितना हो गया 100 का स्क्वायर प्लस ए प्लस बी। व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए, ए की वैल्यू है -5 प्लस बी की वैल्यू कितनी है -4। तो कितना है -4 मल्टीप्लाई विद एक्स। तो मल्टी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 प्लस व्हाट इज वैल्यू ऑफ ए का मान कितना है हमारे पास -5 मल्टीप्लाई विद बी। व्हाट इज वैल्यू बी, बी दैट इज -4। फाइनली क्या आंसर बनेगा 100 का स्क्वायर दैट इज 100 हाउ मेनी टाइम्स रिटन एज दैट इज 2 टाइम, 100 1 टाइम्स एंड 100 2 टाइम्स। 100 को कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। फिर ये कितना बन जाएगा प्लस -5 ब्रैकेट का इट मींस मल्टीप्लाई, तो प्लस माइनस -4 1 जा 4 मल्टीप्लाई विथ 100। अब देखो इधर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई, माइनस माइनस प्लस और ऑलरेडी बार कितना है प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस एंड 4 5 जा कितना बनेगा हमारे पास 20। तो ये बनेगा हमारे पास 1 2 3 4 0 दैट इज 10,000 माइनस माइनस प्लस 4 एंड 5 कितना हो जाएगा 9। तो बन जाएगा माइनस का 9 मल्टीप्लाई विथ 100 प्लस 20। तो फाइनली बनेगा ये हमारे पास 10,000 प्लस माइनस माइनस 900 प्लस 20। अब क्या करो, पहले तो आप इन दोनों वैल्यू को सॉल्व कर दो। 10,000 में से 900 को माइनस कर दो, जो भी आंसर आएगा उसमें कितना प्लस कर दो 20। कैसे करना माइनस, देखो इधर 10,000 में से माइनस कर देंगे कितना 900 को। कई बच्चे इसमें फंस जाते हैं सिंपल से सब्ट्रैक्शन में। तो जीरो में से जीरो, दिस वन जीरो, दिस वन जीरो, जीरो माइनस 9 होगा नहीं तो क्या लेंगे कैरी लेंगे। कैरी लेंगे तो कितना बन जाएगा 10, 10 में से 9 गया तो कितना बनेगा 1। कैरी इसने दी थी, ये कितना बन गया था 9, सबको कैरी देने वाला 1 था, 1 की जगह क्या पुट आउट कर देंगे 0 9, दिस वन इज 9 एंड दिस वन इज 0। तो कितना आ जाएगा 9,100। 10,000 में से 900 गया तो कितना बनेगा 9,100। अब चलो पहले लिख देते हैं, ये आ जाएगा 9,100 में ऐड करना है कितना हमें 20। तो 9,100 में ऐड करोगे 20 तो कितना बन जाएगा 9,120। तो यही क्या है हमारा आंसर है। अब हमें इसका आंसर चेक करना है कि 9,120 सही है नहीं, एग्जाम में आ जाएगा। करना तो हमें ऐसे डायरेक्ट मेथड से आप इसको क्या कर सकते हो चेक कर सकते हो। डायरेक्ट मेथड से अगर इसको चेक करेंगे तो कैसे करेंगे, 95 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे 96 से। तो 95 मल्टीप्लाई विद 96, 6 5 जा 30, कैरी कितना बनेगा 3, 6 9 जा 54, 54 और 3 57 मल्टीप्लाई कितना है वो, तो 9 5 जा 45, कैरी कितना 4, 9 9 जा 81, 81 एंड 4 85। इसको क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, प्लस कर दो इसको, दिस वन इज 0, 7 5 12 कैरी 1, 5 10 और 1 11 एंड दिस वन 8 और 1 9, 9,120। इसका मतलब हमने जो किया वो क्या है एकदम सही है। इसको क्या करेंगे देखो, ये वाले में क्वेश्चन है सिंपल क्वेश्चन है। 104 को क्या लिख सकते हैं 100 की टर्म में, दैट इज 100 प्लस 4। 100 में अगर ऐड करेंगे 4 को तो कितना आ जाएगा 104।
मल्टीप्लाई विथ 96 को क्या लिख देंगे 100 माइनस 4। सिंपल सी आइडेंटिटी, सबसे इजी आइडेंटिटी कौन सी, a प्लस बी एंड a माइनस बी। अगर आप कंपेयर करोगे ब्रैकेट a प्लस बी एंड a माइनस बी आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी क्या कहते हैं हमारे पास, दिस वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है हमारे पास 100 का स्क्वायर, b की वैल्यू कितनी, देखो b की वैल्यू कितनी 4 है दोनों में, दैट इज 4 का होल स्क्वायर। 100 का स्क्वायर दैट इज 100 को 2 टाइम्स लिखेंगे, 1 टाइम 2 टाइम्स माइनस 4 स्क्वायर दैट इज 16। 10,000 में से 16 गया तो आंसर कितना जाएगा 9,984। आप इसको माइनस करके देख लो कितना जाएगा 9,984। अब इसको चेक करना है तो वही है डायरेक्ट मेथड से इसको क्या कर सकते हो आप चेक कर सकते हो। 104 को मल्टीप्लाई करना 96। एक बार इसको आप देख लीजिए, उतार लीजिए अपनी कॉपी में और इसको जरूर लर्न करके जाइए क्योंकि इसके आने के चांस ज़्यादा है। अब अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जो इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में भी 3 पार्ट है तो अपन सारे नहीं करेंगे, एक तो अपन करते हैं इसका फर्स्ट वन पार्ट 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक अपन इसका देखते हैं थर्ड वन पार्ट, एक इसका अपन देखेंगे थर्ड वन पार्ट जो इंपॉर्टेंट है, आने के चांस इसके होंगे। तो ये क्वेश्चन हमारे पास आ सकते हैं, इनको हमें क्या करना है तैयार करके जाना है ना। अब यहाँ क्या देखना हमें, फर्स्ट ऑफ ऑल 3 टर्म है, कई बच्चों के दिमाग में क्या आएगा 3 टर्म है तो मिडिल टर्म लगेगा, नहीं, मिडिल टर्म की कंडीशन होती है वेरिएबल एक होना चाहिए। यहाँ बच्चों हमारे पास कितने वेरिएबल है, यहाँ हमारे पास 2 वेरिएबल है, कौन कौन से x एंड y, जो कि हमेशा क्या होते रहेंगे वेरी होते रहेंगे। एक ही वेरिएबल यहाँ पे कितना है 2, मिडिल टर्म में एक ही वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, और एक पर स्क्वायर होता है, यहाँ कितने पे स्क्वायर है 2 वेरिएबल है, दोनों पे स्क्वायर है, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड तो लगेगा नहीं। तो हमारे पास एक ही मेथड है जिसमें क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला बनेगा, क्या बनेगा फॉर्मूला बनेगा। फॉर्मूला कौन सा बन सकता है जिसमें 2 वेरिएबल हो दोनों पे स्क्वायर, या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख लो या x प्लस वाई का होल स्क्वायर। x प्लस वाई का होल स्क्वायर कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, या तो ये फॉर्मूला बनेगा, या फिर बन सकता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, ये बनता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 2xy। इन दोनों के अलावा कोई भी आइडेंटिटी मेंशन नहीं होगी ना यहाँ पे लगने वाली है। कैसे, अब यहाँ भी देखो 2 वेरिएबल है, दोनों वेरिएबल का स्क्वायर है, यहाँ भी दोनों वेरिएबल का स्क्वायर, फिर क्या है दोनों मल्टीप्लाई में, तो सब प्लस में, तो हम भी कौन सी आइडेंटिटी लगाएंगे प्लस में। अगर एक भी माइनस आ गया तो हम कौन सी आइडेंटिटी लगा देंगे माइनस वाली। तो इन अभी केस में हमारे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी प्लस वाली आइडेंटिटी लगेगी एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इन चीज़ों को अरेंज करना पड़ेगा। इसमें क्या कर रखा है 2xy, ये जो 2xy इसको बीच में रख रखा है, वाई स्क्वायर को पीछे रख रखा है, ठीक है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये जो क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको हमें क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा। ये है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर, इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। तो अगर 9x स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या 3x का होल स्क्वायर। अब 5 आया 9 के हमने क्या कर दिया प्राइम फैक्टर कर दिए, देखो 9 के प्राइम फैक्टर हो जाएंगे 3 3 जा 9 3 1 जा 3, तो 3 कितने टाइम से 2 टाइम्स, तो हाँ 3 कितने टाइम से 2 टाइम्स, तो हो जाएगा x स्क्वायर, ये प्लस का y स्क्वायर हाई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, फिर कितना का प्लस का 2x, ये आ जाएगा प्लस का 2 इंटू में x कितना है, स्क्वायर के अलावा जो बच गया वो x है, वो है 3x इंटू में स्क्वायर के अलावा जो बच गया वो कितना है y, मल्टीप्लाई करके देखो मिडिल टर्म आ रही क्या 2 3 6 6xy 6xy, इसका मतलब हमने जो किया वो एकदम सही है। तो ये किसका होल स्क्वायर बन गया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो किसका होल स्क्वायर बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर या x प्लस y का होल स्क्वायर, दैट इज 3x प्लस y का क्या बन गया होल स्क्वायर। यही क्या है हमारा आंसर है। अगर आप इसमें वापस आइडेंटिटी लगाओगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर तो हमें क्या मिलेगा वापस से ये मिलेगा। ये भी बहुत इजी है। अब यहाँ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2 ही वेरिएबल है, मल्टीप्लाई में कुछ नहीं है, 2 वेरिएबल दोनों का स्क्वायर है, मिडिल टर्म लग नहीं सकती, होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं क्योंकि उसके लिए दोनों वेरिएबल का मल्टीपल होना जरूरी है। जैसे कि यहाँ तो आइडेंटिटी लगेगी यहाँ पे कौन सी, यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी हमारे पास बच्चों एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, जो कि होता है एक बार ब्रैकेट खुलता है इसमें प्लस के साथ, एक बार ब्रैकेट खुलता है हमारे इसमें माइनस के साथ। इसको भी अरेंज कर दो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाय 10 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दो इसको। 100 के प्राइम फैक्टर करोगे तो क्या आ जाएगा 10 का स्क्वायर, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 कितना हो जाएगा 100, तो आइडेंटिटी बन जाएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा एक्स प्लस वाई कितना है y अपॉन 10 और
एक्स माइनस वाई, दैट इज एक्स माइनस वाई अपॉन 10। ये क्या बन गया हमारा आंसर। सिंपल क्वेश्चन है, कोई हार्ड एंड टफ नहीं है। अब वो करता है अपन क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, जो कि हमारा बनने के चांस ज़्यादा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास क्या एक्सपांडेड फॉर्म है, तो सारा नहीं करेंगे अपन इसके अंदर क्वेश्चन नंबर 6 से शुरुआत करते हैं। कितना लिखा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये मैं करवा रहा हूँ एक क्वेश्चन, बाकी आप ट्राई करिएगा, ठीक है ना। अब एक्सपांडेड फॉर्म में यहाँ पे 3 टर्म है और 3 टर्म का क्या होल स्क्वायर है, ऐसा हमारे पास एक ही फॉर्मूला था। मैंने आपको स्टार्टिंग में पहले ही पार्ट में सारे फॉर्मूले लिखाए थे, वो सारे सेकंड चैप्टर में हमारे काम आएंगे। क्या लिखा था मैंने आपको, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, x प्लस वाई प्लस जेड का भी होल स्क्वायर लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c है। ये वाला फॉर्मूला हमने यहाँ मेंशन किया था। तो ये है हमारे पास a, ये है b, ये है c। अब फॉर्मूले के अंदर हमारे पास सब में क्या है, प्लस है। यहाँ हमारे पास प्लस की जगह क्या है, माइनस में, तो इसको पहले अपन क्या कर देते हैं, प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट कर देंगे, देखो इधर क्या अपन इसका ऐसे लिख दे, क्या 1/4a प्लस करके माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास क्या बन जाएगा, ये बन गई पूरी हमारे पास a की वैल्यू, ये बन गई हमारे पास b की वैल्यू, और ये क्या बन गया हमारे पास c। या चाहो तो आप इसको x, y और z नाम दे दो। तो ये कितना हमारे पास 1/4a का होल स्क्वायर। What is the value of b? b that is -1/2b whole square. What is the value of c? That is 1 square. Now further 2ab, that is 2 multiply with a 1/4a multiply with b minus 1/2b. This one is 2ab. Next क्या स्टेप है 2bc, तो प्लस का 2 मल्टीप्लाई विद b, b की वैल्यू कितनी है हमारे पास -1/2b, इंटू में c की वैल्यू कितनी है 1। लास्ट स्टेप क्या है 2ca, तो प्लस का 2 इंटू में c कितना है 1, इंटू में a कितना है, a की वैल्यू 1/4 है, कितना है 1/4। क्या करना है, लास्ट स्टेप है, सबको मल्टीप्लाई कर दो। ना 1 का स्क्वायर 1 इंटू a का स्क्वायर a स्क्वायर होल डिवाइड बाय 4 का स्क्वायर 60। पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर, तो हम भी क्या करेंगे पूरे ब्रैकेट का स्क्वायर। मैंने आपको कल भी बताया था सेकंड पार्ट में कि नेगेटिव की पावर 2 है, दैट इज नेगेटिव की पावर इवन है, तो आंसर प्लस में आएगा। 1 का स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई b का स्क्वायर b स्क्वायर एंड 2 का स्क्वायर दैट इज 4। 1 का स्क्वायर 1 प्लस, यहाँ देखो प्लस माइनस माइनस, ओवरऑल साइन आ जाएगा माइनस। ये न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 कट जाएगा, अंश बट्टा हर, ऊपर वाला और नीचे वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। प्लस माइनस माइनस a इंटू बी हो जाएगा ए बी, और क्या बचा हमारे पास नीचे ओनली 4 बचा है। इधर देखो प्लस माइनस माइनस, न्यूमरेटर का 2 डिनोमिनेटर का 2 गया, अंश बटा हर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। b इंटू 1 कितना हो जाएगा ओनली 4b, यहाँ कितना आ जाएगा प्लस का, इधर भी कैंसिल आउट करो, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, ऊपर बचेगा a और नीचे कितना बच जाएगा 2। तो ये क्या बना हमारे पास फाइनल आंसर। इसको मल्टीप्लाई करके लिखो, a स्क्वायर इंटू 1 कितना आ जाएगा, तो फाइनल आंसर आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन 16 प्लस b स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 1 माइनस ab बाय 4 माइनस b प्लस a बाय 2। तो ये क्या है हमारे पास फाइनल आंसर है। इसको फर्दर अपन सॉल्व कर नहीं सकते क्योंकि कोई भी लाइक टर्म हमारे पास यहाँ प्रेजेंट नहीं है। अब मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। जो इंपॉर्टेंट है बच्चों मैं ही करवा रहा हूँ, बाकी आप घर पे ट्राई जरूर करना, इससे ही बेस बाकी लोग बच गए। क्वेश्चन हमारे पास 5 क्वेश्चन, उनमें से आप 2-3 क्वेश्चन अपने आपसे ट्राई करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में है फैक्टराइज करना। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, फैक्टराइज करना। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं, जहाँ काफी बच्चे फंस जाते हैं, सॉल्व ही नहीं होता। देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट कितना है, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2x y प्लस 4√2y z माइनस 8x। देखो बच्चों इस क्वेश्चन को देखना में, ठीक है ना, थोड़ा टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, टफ कह नहीं सकते इसको, बस थोड़ा प्लस माइनस का साइन का ध्यान रखता था, बाकी तो इजी क्वेश्चन है। देखो 3 वेरिएबल है, तीनों वेरिएबल का स्क्वायर है, और बाद में क्या है हर दो वेरिएबल मल्टीपल में। तो ऐसी तो हमारे पास एक ही आइडेंटिटी है,
ऐसे हमारे पास ए की आइडेंटिटी कौन सी अभी लिखी थी इससे पहले, और स्टार्टिंग में पार्ट 1 में भी कराई थी, कौन सी, चाहे तो ए प्लस बी प्लस सी लिख दो या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर लिख दो, ए की बात। तो ये कितना बन जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2z एक्स। इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई करके फिर। अब हमें क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम है, हमें इसको क्या करना है, अरेंज करना है। हमें क्या बताना है, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या करनी, फाइंड आउट करनी है। इसका बड़ा रूप है, इसको हम इस छोटे वाले पार्ट में लेके आना है, लेफ्ट हैंड साइड के रूप में हमें इसको लेके आना। तो हमें पहले इन चीज़ों को क्या करना होगा, अरेंज करना होगा। तो देखो एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, तो 2x स्क्वायर। अब इसको कैसे लिखे, अगर ऐसा होता 4x स्क्वायर तो अपन इसको ऐसे लिख देते 2x का होल स्क्वायर, तो ये 4x स्क्वायर बन जाता। बट यहाँ क्या है, 2x का होल स्क्वायर, तो क्या मैं 2x को ऐसे नहीं लिख सकता क्या बच्चों, √2x का होल स्क्वायर। देखो इसका होल स्क्वायर ओपन करोगे तो √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और x का स्क्वायर कितना हो जाएगा x स्क्वायर। ध्यान रखना है 2x स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, √2x का होल स्क्वायर। इंपॉर्टेंट है, पहला ही स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, यह आपको ध्यान रखना है बच्चों। प्लस वाई स्क्वायर, इसको लिख दो y का होल प्लस, फिर यहाँ खोपड़ी घुमाने वाला क्वेश्चन आ गया, फिर यहाँ दिमाग लगाना पड़ेगा, 8z स्क्वायर। भाई z को तो ठीक है z का होल स्क्वायर लिख देंगे, बट 8 को क्या लिख देंगे, कई बच्चे लिख देंगे √8 z का होल स्क्वायर। नो डाउट √8 z का होल, √8 स्क्वायर से स्क्वायर करके सही है, बट 8 के क्या कर दो आप, प्राइम फैक्टर कर दो। देखो 8 के क्या कर दो, प्राइम फैक्टर, तो कितना आ जाएगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो प्राइम फैक्टर में क्या होता है, जिसका पेयर बनता है वो तो बाहर रहता है, जिसका पेयर नहीं बनेगा वो क्या रहेगा, रूट के अंदर। तो क्या मैं 8 को 2√2 लिख सकता है, 8 को क्या लिख सकते बच्चों, 2√2 जेड का होल। आओ चेक करो 8 आ रहा है क्या, 2 का स्क्वायर 4, यस 4, 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और √2 का स्क्वायर कितना बनेगा 2, 4 2 जा 8 जेड स्क्वायर। इसका मतलब हमने क्या लिखा है, सही लिखा है। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर, ये बन गया वाई स्क्वायर, ये बन गया जेड स्क्वायर। अब इन टर्म को देखने नहीं, अपना बात ही रहेगी। अब तो इसको आइडेंटिटी को लेके चलो, इसको सॉल्व कर दो, अपना बात ही रहेगी। प्लस का 2 ब्रैकेट में x, x कितना है, √2x कितना है, √2x, 2xy, y कितना है, ये रहा y। इससे कंपेयर करो, स्क्वायर के अलावा जो बच गया x, स्क्वायर के अलावा जो बच गया y, स्क्वायर के अलावा जो बच गया z। आगे बढ़ो, प्लस का 2y z कितना बच्चों, ये रहा z, 2√2z, z कितना है 2√2z। फिर कितना, प्लस का 2zx कितना है, प्लस का 2z 2√2zx, x कितना बच्चों, √2x, x कितना है √2x। अब आउट चेक करना है हमें, साइन चेक करना है। ये तो हमारे पास मिल चुका है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यहाँ तक तो हमारे पास करेक्ट है। बट यहाँ देखो साइन की दिक्कत है। अब यहाँ क्या, एक्स और वाई दोनों मल्टीपल में है, हमारे पास भी मल्टीप्लाई करेंगे 2√2xy आ रहा है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करने पर 2√2xy आ रहा है, बट यहाँ है साइन प्लस तो यहाँ साइन माइनस। इसका मतलब एक बात है, एक्स और वाई में से कोई एक नेगेटिव में रहा होगा। तो एक बार अपन कंसीडर करते हैं, जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ अपन -x पुट कर देते हैं, जहाँ जहाँ एक्स दिखेगा वहाँ क्या पुट कर देते हैं, -x। जहाँ जहाँ एक्स दिख रहा है वहाँ क्या पुट कर देते हैं, -x। और क्या दिख रहा है, एक्स, ये वाई, ये जेड, ये रहा एक्स, जहाँ जहाँ एक्स दिखा वहाँ -x पुट कर देते हैं। अब वापस चेक करते हैं कि अब ये आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नेगेटिव की पावर इवन आंसर प्लस में आएगा, ये तो क्या बनेगा, नेगेटिव का स्क्वायर, ये तो प्लस में बनेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं। फिर आगे चलते रहो, ये कितना आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2√2xy, 2√2x सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। ये कितना है, प्लस का 2 2 जा 4, 4√2yz, ये भी ठीक है। ये कितना बनेगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4, √2 × √2 तो 4 2 जा 8 zx। इसका मतलब पूरी इक्वेशन क्या कर रही है, सेटिस्फाइड कर रही है। कब सेटिस्फाइड कर रही है, जब हमने क्या पुट किया, x जगह -x पुट किया। अगर मान लो x जगह -x पुटने पे वैल्यू सेटिस्फाइड नहीं करती, तो अपन क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में y की जगह -y पुट करके देखते, फिर इक्वेशन सेटिस्फाई करती। तो अभी हमने क्या किया, x जगह -x पुट किया, तो हमारा क्वेश्चन में क्या करिए, सारी वैल्यू सेटिस्फाइड कर गई। इसका मतलब क्या हुआ, जो x की वैल्यू रही होगी वो रही होगी -√2x, y की वैल्यू तो y ही रही है, इसके अलावा जो बच गया वो x, स्क्वायर के अलावा जो बच गया वो y वर्ग, स्क्वायर के अलावा जो बच गया वो z कितना है 2√2z। इसका मतलब इसका होल स्क्वायर बना x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर बना x कितना है -√2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। बच्चों ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, कई बच्चे इसमें फर्स्ट थे इसलिए मैंने जानबूझ के लिया। तो आंसर आएगा -√2x प्लस y प्लस 2√2z। फर्स्ट वाला पार्ट इसका आप जरूर ट्राई करके जाना एग्जाम होने से पहले। नेक्स्ट अपन मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर
6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 भी बच्चों इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 अपन इसका लेते हैं सेकेंड वन पार्ट, 2a माइनस 3b का होल क्यूब। एक तो प्लस वाला ले लेते हैं, माइनस वाला, और एक कंसिडर करते हैं प्लस वाला। एक ले लेते हैं इसका थर्ड वन पार्ट, दैट इज 3/2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ फॉर्मूला लगाना है होल क्यूब, बाकी जो बच गया वो आप घर पे ट्राई करना। यहाँ लगेगा a माइनस बी का होल क्यूब, यहाँ लग जाएगा a प्लस बी का होल क्यूब। क्या कहता है, मैंने पहले ही पार्ट में आपको आइडेंटिटी लिखाई थी, सारे फॉर्मूले लिखाए थे, सूत्र। a माइनस बी का होल क्यूब जो कि कितना होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस का 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी। फिर मैंने आपको यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा के बताया था, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, a क्यूब माइनस बी क्यूब प्लस माइनस माइनस 3ab इंटू a हो जाएगा 3a स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस 3ab स्क्वायर। यहाँ आइडेंटिटी कौन सी लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब लगा देते हैं, यहाँ लग जाएगा बच्चों a प्लस बी का होल क्यूब जो कि होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ भी आप चाहो तो क्या लगा दो, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दो। कितना हो जाएगा यहाँ पे, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a हो जाएगा 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab इंटू बी कितना हो जाएगा बी स्क्वायर। बट माइनस वाले में ध्यान रखना होता है, यहाँ प्लस आएगा, प्लस वाले में कंटिन्यू आप करते रहो। आओ फटाफट यहाँ वैल्यू पुट करते हैं, क्या आंसर, a कितना है 2a का होल क्यूब, a क्यूब माइनस b कितना, भाई कंपेयर करो, माइनस के आगे जो बच गया वो पूरा a है, माइनस के पीछे जो बच गया वो पूरा b है, b क्यूब दैट इज 3b का होल क्यूब। अब कई बच्चे यहाँ क्या करते हैं, माइनस लेके चलते हैं, नहीं, माइनस तो फॉर्मूले में कंसीडर कर लिया ना, तो b माइनस के पीछे जो बच गया पूरा b है, दैट इज प्लस का 3, फिर माइनस का 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a है 2a स्क्वायर मल्टीप्लाई b दैट इज 3b प्लस 3 इंटू a इट इज 2a एंड b कितना है 3b का होल स्क्वायर। ये बनेगा हमारे पास कितना, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब इसमें 2 को 3 टाइम्स लिखोगे, 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, ये बनेगा 8a क्यूब माइनस 3 का क्यूब दैट इज 27, 3 मल्टीप्लाई विथ 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 एंड b क्यूब दैट इज b क्यूब माइनस 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर मल्टीप्लाई विथ 3 b प्लस 3 2 जा 6 a मल्टीप्लाई विथ 3 का स्क्वायर 9 एंड b स्क्वायर दैट इज b स्क्वायर। फाइनली क्या करते हो, इसको मल्टीप्लाई कर दो, सबको आंसर आ जाएगा, दैट इज 8a क्यूब माइनस 27 b क्यूब माइनस 4 3 जा 12 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, तो इसको पूरा मल्टीप्लाई करके लिख दो 36 a स्क्वायर b एंड फाइनली 9 6 जा 54 a b स्क्वायर। यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। इसका आगे सोल्व हो नहीं सकता क्योंकि इसकी लाइक टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। और इस सेकंड वन पार्ट को ट्राई करते हैं जो कि फ्रैक्शन में है, ये कैसे हो जाएगा, देखो a क्यूब, तो ये वैल्यू है हमारे पास a 3/2x प्लस के जो पीछे बच गया वो वैल्यू कितनी है हमारे पास b, तो b की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1, तो a की वैल्यू है बच्चों हमारे पास कितना 3/2x, इसका होल क्यूब, तो हम भी क्या कर देंगे होल क्यूब, प्लस b कितना है 1 का क्यूब, तो हम भी क्या कर देंगे 1 का क्यूब, प्लस 3 मल्टीप्लाई a इट मीन्स 3/2x, a इट मीन्स 3/2x होल स्क्वायर b दैट इज 1 प्लस 3a, व्हाट इज a 3/2x, 3/2x b, व्हाट इज b दैट इज 1 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दो। अब बच्चों देखो ब्रैकेट के ऊपर होल क्यूब है, तो इन सब का क्या करना पड़ेगा, हमें क्यूब करना पड़ेगा। 3 का क्यूब अभी हमने देखा था 27, 2 का क्यूब दैट इज 8, x का क्यूब x क्यूब प्लस 1 का क्यूब, 1 को 3 टाइम देखो, 1 मल्टीप्लाई विद 1 मल्टीप्लाई विद 1 दैट इज 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई विद, अब यहाँ पे होल स्क्वायर है तो पूरे का स्क्वायर करेंगे, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 एंड x स्क्वायर, x का स्क्वायर दैट इज x, और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही वैल्यू हमें वापस मिलेगी। प्लस न्यूमेटर को न्यूमेटर से मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से, 3 3 जा 9x अपॉन 2 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और 1 को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही सेम डिजिट आएगी। तो फाइनली आंसर आ जाएगा 27x क्यूब अपॉन 8 प्लस 1 प्लस 3 9 जा 27x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 9x/2,
यही क्या है हमारा फाइनल आंसर। तो इस क्वेश्चन नंबर 6 में क्या था, इस होल क्यूब को हमने ओपन करके लिखा। क्वेश्चन नंबर 7 इसका जस्ट ऑपोजिट है, ये वाली टर्म हमें गिवन होगी, हमें ए और बी की वैल्यू पहचान के इसका जस्ट उल्टा चलना। आओ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में इंपॉर्टेंट क्या क्या है, जस्ट इसका उल्टा है ये गिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे अपन। थैंक यू।